हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक संख्या 67 को। आज का हमारा पाठ रहेगा ल्हासा की ओर। पिछली कुछ वर्कशीट में हम इस पाठ को पढ़ और समझ रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में भी इसी पाठ को हम जारी रखेंगे। ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक अपनी ल्हासा की यात्रा के दौरान जो अनुभव किया था वो हमारे साथ साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक संख्या 67 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 14 दिसंबर 2020। हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है। उसके बाद कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार, यात्रा वृत्तांत होता है जो यात्रा का वर्णन किया जाता है। जैसे आपने कहीं की अगर यात्रा की है तो उसका अगर वर्णन करोगे तो वो यात्रा वृत्तांत होगा। जो भी आप यात्रा के अनुसार देखते हो, महसूस करते हो, अपने अनुभव को साझा करते हो, वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो यहाँ पर इस यात्रा वृत्तांत में लेखक हमें बताते हैं कि परित्यक्त होता है जो त्यागा हुआ। खंडहर किला था। खंडहर चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। राहदारी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कर कह लीजिए, लगान कह लीजिए, जो उस वक्त देना होता था। लेखक ने दोनों चिटें उसे दे दिया। तत्पश्चात वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे, जहां पर उनको पहुंचना था। और उस गांव में उनके दोस्त सुमति के परिचित लोग रहते थे। यानी जो भारतीय सुमति थे उनके परिचित तिब्बत के किसी गांव में भी मिल गए थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। यानी जो परिचित थे, परिचित के कारण उन्हें ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि सुमति है या तो बहुत घुमक्कड़ किस्म के यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, और दूसरा वो मिलनसार भी अधिक रहे होंगे, तभी परिचित वहाँ भी उनको मिल पाए। उसके बाद जो ये पहली यात्रा का वृत्तांत था, 5 वर्ष के बाद लेखक दोबारा वहां की यात्रा पे जाते हैं। बहुत अंतर मिलता है कि 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं थे। पहली यात्रा में वो साधारण यात्री की तरह थे। दूसरी यात्रा में वो खूब सज धज करके गए थे, यानी एक भद्र, सभ्य और सुशिक्षित जो यात्री लगने चाहिए, जैसे अच्छे से वैसे यात्री बन के गए थे दूसरी बार। लेकिन दूसरी बार जब वो घोड़े पे सवार होके गए तो बहुत अंतर था। इस बार गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी, जबकि पिछली बार जब 5 वर्ष पहले गए थे तो उस वक्त उन्हें गांव में खूब आदर सत्कार मान सम्मान मिला था। और इस बार वो बेहतर तरीके से सज धज कर भी गए थे, सभ्य भी लग रहे थे, सुशिक्षित भी लग रहे थे, लेकिन उन्हें ठहरने को जगह नहीं मिल पाई। उन्हें गाँव के किसी गरीब की झोंपड़ी में रुकना पड़ा था इस बार। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को थोड़ला, जो डांडा थोड़ला है, वो पार करना था। यहाँ पर यानी एक पर्वतीय इलाका था, उसको उन्हें पार करना था। तो उसको पार करने के लिए उन्हें पहले से कुछ तैयारी करनी थी। लेखक के अनुसार तिब्बत में ये जो डांडे इलाके होते थे, पहाड़ी इलाके होते थे, जंगली इलाके होते थे, वो काफ़ी खतरनाक जगह हुआ करती थी उस वक्त। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के कारण दोनों तरफ गांव नहीं हुआ करते थे, यानी कहीं पर गांव का अस्तित्व नहीं होता था। तो अब ये देखिए कि बहुत ऊंचाई से उस दर्रे को पार करना था। वहाँ पे केवल जंगल ही जंगल थे, जंगली जानवर हो सकते थे। ऊंचाई के कारण उसको पार करना वैसे भी मुश्किल था, और दूसरा वहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं होते थे। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा जगह या अच्छी स्थान भी होता था। अच्छी जगह होती थी, अच्छा स्थान होता था, क्योंकि गाँव नहीं होते थे और घने जंगल थे। वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था। क्या कारण था? इसका कारण यह था कि वहाँ पर छिपने के लिए बहुत अधिक जगह होती थी। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मारते थे ताकि उनको कोई पहचान ना पाए या वो पकड़े ना जाए, और उसके बाद वो देखते थे कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे या सामान इत्यादि तो नहीं है, क्योंकि वो मारते भी किसके उद्देश्य से थे? लूट मार के उद्देश्य से, डकैती के उद्देश्य से। तो पहले उसको मारा जाता था अपने पकड़े जाने के भय के कारण, और उसके बाद उसके पास जो भी सामान होता था वो लूट लिया जाता था। वहाँ हथियार का कोई कानून ही नहीं था उस समय, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घुमा करते थे।
और इसके कारण एक डर बना रहता था, कभी भी यात्रियों को लूटा जा सकता था। तो ये था हमारी आज का गद्यांश, जिसमें हमने समझा कि लेखक ने जब 5 वर्ष पहले यात्रा की, 5 वर्ष बाद में यात्रा की, कितना बदल गया था वो इलाका, वो तिब्बत का भाग। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून, जो हथियार का कानून था वो नहीं था, तो हथियार का कानून ना होने के कारण वहाँ के यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को लूटमार का भय बना रहता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हथियार होते थे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि लेखक के मित्र सुमति के जो परिचित लोग थे वो लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, यानी हम सुमति के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेखक के मित्र सुमति के परिचित लगभग हर गांव में मिले। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखक के मित्र घुमक्कड़ स्वभाव के तथा मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है, यानी कि घूमने का शौक है, और उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये बताना है। तो आप अपना अनुभव लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा कि हाँ, मेरे मामा जी को घुमक्कड़ी का शौक है और इस शौक से उनका काम धंधा हमेशा से प्रभावित रहा है। चाहे वह पढ़ाई हो या काम हो, उसमें निरंतरता होनी आवश्यक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे आपकी कक्षा में, क्लास में कम आते हैं, आमतौर पे छुट्टियाँ अधिक करते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, जैसा हमें लेखक ने बताया। ऐसा क्यों होता था, हमें ये बताना है। तो उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई इसलिए नहीं पकड़ पाता था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घने जंगल होते थे और दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता था, इसलिए उनको पकड़ना आसान नहीं होता था। उसके बाद 5वां और अंतिम प्रश्न दिया गया, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। 5 वर्ष पहले जब लेखक ने यात्रा की थी तब उनका खूब आदर सत्कार किया गया था गांव में, लेकिन जब दोबारा यात्रा पर गए तो वह आदर जो सत्कार उन्हें मिला था वो गायब था। उन्हें ठहरने के लिए भी जगह मुश्किल से ही मिल पाई थी। तो 5 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था उस गांव में। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।